श्रावस्ती जनपद में बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान और तेज कर दिया गया है, जहां वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 883 बिजली चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि राजस्व हानि के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। पूरे अभियान की निगरानी अधिशासी अभियंता स्वयं कर रहे हैं और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विद्युत वितरण खंड श्रावस्ती के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राज नारायण के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत व्यापक जांच की जा रही है। विभाग के अनुसार जनपद में लगभग 300 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जहां प्रतिमाह 18 से 20 करोड़ रुपए का खर्च होता है। वहीं करीब 4 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पा रही है। करीब 2500 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को आरसी जारी की गई है, जिसकी वसूली तहसील प्रशासन करेगा। जांच में ग्रामीण क्षेत्रों में कटिया और बाईपास के जरिए बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं, जहां विभाग ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों और उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड श्रावस्ती हमारे जो है एक्शन साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर राज नारायण जी। आपसे ये सवाल है कि बिजली की जो चोरी हो रही है कैसे हो रही है और इसके बारे में आपके रोकथाम का और चेकिंग का अभियान क्या और इस पर नतीजे क्या निकल रहे हैं? मैं श्रावस्ती से बोल रहा हूँ, डीडीडी श्रावस्ती। हमारे यहाँ चोरी का जो प्रावधान है, हम लोग आज सुबह 5:30 से 8 बजे तक चेक इन किए हैं भिनगा टाउन में, जिसमें कि हमारे एसडीओ राजीव यादव, युद्धवीर जेई और बिजनेस की टीम के साथ मॉर्निंग रेड के उसमें छापा पड़ा गया है, जिसमें कि 7 लोग चोरी करते हुए पाए गए हैं। उसमें क्या है कि जो केबल कटी हुई थी मीटर के पहले, छत पर केबल से काट करके दूसरा केबल लगा करके वो लोग चोरी कर रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में वीडियो हम लोग ऊपर से छत पर से चढ़ करके और उसका वीडियो बना करके और उसके एफआईआर दर्ज कराया गया है। अच्छा, इसके रोकथाम के लिए आपके द्वारा मुकम्मल व्यवस्था क्या की जा रही है? हाँ, इस चोरी के रोकथाम के लिए बिजनेस की टीम लगी हुई है और उसमें हम लोग अक्सर छापा चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। और इसमें जो है मोटर जो रात में चलाते हैं, रात में बिजनेस वाले को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन वो रात में न जा करके दिन में उसको कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये ग्राहकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे? ग्राहकों को हम ये संदेश विद्युत संबंधित ये हम कराना चाह रहे हैं कि इस समय सरकार के द्वारा जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, विद्युत राहत योजना 2025-26, जिसमें हमारे दिसंबर में शुरू हुआ था और उसमें ब्याज पूरी तरह से माफ़ है। और दिसंबर में मूलधन में 25% माफ़ था, फिर जो है जनवरी में 20% और फरवरी में, लास्ट फरवरी में आपका 15% मूलधन में भी माफ़ है। एक अच्छी योजना है सरकार की, जिसमें परिप्रेक्ष्य में हम लोग कैंप चला करके लोगों को मोटिवेट करके, मैं तो गांव में जाता हूं, सारे लोगों को मैं बुलाता हूं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सरकारी कर्ज या जो भी है उसको किसी तरह से इस अभियान छूट में आया हुआ है और इसको जमा करें। एक गंभीर सवाल ये भी है कि उपभोक्ता बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो बिल लगातार जमा कर रहे हैं, लेकिन उनका लाखों रुपए में बिल आ रहा है। इस संबंध में आप क्या देखिए, कुछ बिलिंग से संबंधित कुछ क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम में आरडीएफ और सीडीएफ का मामला होता है। तो सीडीएफ जो बिल बनता है, जिसमें रीडिंग कहीं जंप कर गया है या उस तरह से, या पहले जो मीटर रीडर है रीडिंग छोड़े हुए हैं, उसमें एक लिमिट ज़्यादा जब रीडिंग आ जाती है तो उसमें 10-10 हज़ार मंथली बिल बनता रहता है। या उसके लिए हमारे उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता कार्यालय आ करके सही कराते हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि जैसे दिन में कंज्यूमर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व कराने का प्रयास करें। अच्छा, एक्शन साहब, एक बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या देखने को मिलती है, लोगों का कहना भी है कि जब भी कोई एक कनेक्शन आप काट देते हैं, अवैध होता उपभोक्ताओं का, काटने के बाद फिर लाइनमैन जो है बाद में जोड़ देता है और फिर समस्या जो की तो चलती रहती है। इस संबंध में आप क्या? इस संबंध में मैं ये आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ हमारे स्टाफ के अलावा कुछ प्राइवेट आदमी है जो आपके
जो जनरेटर वगैरह चलाते हैं या उस तरह से, तो गांव में वो कुछ पैसा लेकर के जोड़ देते हैं, जिसके संबंधित में 2 लोगों के खिलाफ इकौना में एकजुट द्वारा जो है वो तहरीर दिया गया है, और जो अपने लोगों की कार्रवाई करते हैं, जिसमें कि जो संविदा कर्मचारी हैं इस तरह से लापरवाही करते हैं तो उनका ट्रांसफर भी कर देते हैं, इधर से उधर करने पर भी थोड़ा से कंट्रोल होता है इस चीज़ को लेकर। थैंक यू।